ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 22वां अध्याय। कंस की आशंका। उसका रात्रि के समय यदुवंशियों को बुलाकर भरी सभा में श्री कृष्ण और विष्णु के प्रभाव को बताना, वसुदेव पर कठोर आक्षेप करना तथा अक्रूर को श्री कृष्ण आदि को बुला लाने के लिए ब्रज में जाने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जाकर अग्नि की भांति बढ़ते उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते जा रहे हैं। यह सुनकर कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके मन में श्री कृष्ण से भय प्राप्त होने की शंका दृढ़ होने लगी। पूतना मारी गई, कालीय नाग परास्त हुआ, धीन का सुर काल के गाल में भेज दिया गया, प्रलंबासुर को मार गिराया गया, गोवर्धन पहाड़ को श्री कृष्ण ने हाथ पर उठा लिया, इंद्र का शासन निष्फल हो गया। वैसे स्पृहणीय कर्म के द्वारा संपूर्ण गौओं की रक्षा कर ली गई। ऊंचे ककुद वाले अरिष्टासुर को मार डाला गया। गोपगण आनंद में मग्न रहते हैं और अपना महाभयंकर विनाश काल सन्निकट दिखाई देने लगा है। जमला अर्जुन वृक्षों का ओंखले खींचते समय टूट जाना, शकट का भंग हो जाना आदि असंभव कार्य संभव हो गए। शत्रु निरंतर बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा अचिंत्य कर्म संपादित होने लगा है। यह सब सुनकर मथुरापति कंस ने यह मान लिया कि अब मेरे ऊपर अरिष्ट आया ही चाहता है। इससे उसकी इंद्रियां, शरीर और मन, बुद्धि सब के सब अचेत हो गए तथा वह प्राणहीन सा प्रतीत होने लगा। तदंतर भयंकर शासन वाले राजा कंस ने रात्रि के नीरव एवं निस्तब्ध काल में मथुरापुरी के भीतर रहने वाले समस्त बंधु बांधवों तथा अपने पिता उग्रसेन को भी बुलाया। देवता के समान तेजस्वी वसुदेव, यदुकुल नंदन कंक, सत्यक, दारुक, कंक के छोटे भाई भोजराज, वैतरण, महाबली विक्रतु, धर्मज्ञ भयशंख, पृथुल, राजलक्ष्मी से संपन्न विपृथु, दानवपति प्रभु, कृतवर्मा, अक्षोभ्य भूरि तेजा और भूरिश्रवा, इन सब यादवों को बुलाकर सबको संबोधित करके मथुरा के स्वामी उग्रसेन कुमार राजा कंस ने कहा, बंधुओं, आप लोग सुने। आप समस्त कर्तव्य कर्मों के ज्ञाता, वेदों के परिनिष्ठित विद्वान, न्याय उचित वार्ताव में कुशल, धर्म, अर्थ और काम के प्रवर्तक, कर्तव्य पालक, जगत के लिए देवताओं के समान माननीय, महान आचार विचार में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने वाले और पर्वत के समान अविचल हैं। आप सब लोग पाखंडपूर्ण वृत्ति से दूर रहते हैं। सबने गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई है। आप सब लोग राजा की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाले तथा धनुर्वेद में पारंगत हैं। आपके यश रूपी प्रदीप्त संपूर्ण जगत में अपना प्रकाश फैला रखा है। आप लोग वेदों के तात्पर्य का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। आश्रमों के जो स्वाभाविक कर्म हैं उन्हें आप जानते हैं। चारों वर्णों के जो क्रमिक धर्म हैं उनके आप लोग पारंगत विद्वान हैं। आप लोग उत्तम विधियों के वक्ता, नीतिदर्शी, पुरुषों के भी नेता, शत्रु राष्ट्रों के गुप्त रहस्यों का भेदन करने वाले तथा शरणार्थियों के संरक्षक हैं। आपके सदाचार में कभी आंच नहीं आने पाई है। आप लोग श्री संपन्न हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों की चर्चा होते समय आप लोगों के नाम बारंबार लिए जाते हैं। आप लोग चाहे तो स्वर्ग लोक पर भी अनुग्रह कर सकते हैं, फिर इस भूतल की तो बात ही क्या है। आपका आचार ऋषियों के, प्रभाव मरुदगणों के, क्रोध रुद्रों के और तेज या दीप्ति अग्नियों के समान है। यह महान यदुकुल जब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो रहा था उस समय विख्यात
कीर्ति वाले आप जैसे वीरों ने इसे मर्यादा में स्थापित किया, ठीक उसी तरह जैसे पर्वतों ने इस भूतल को दृढ़तापूर्वक धारण कर रखा है। आप लोग ऐसे सुयोग्य हैं और सदा मेरे अनुकूल चलते हैं, परंतु इस समय आप लोगों के होते हुए भी मेरे अनर्थ की वृद्धि हो रही है। पता नहीं आपने उसकी उपेक्षा कैसे कर दी है। व्रज में कृष्ण नाम से विख्यात जो यह नंदगोप का बेटा है, वह बढ़ने वाले समुद्र की भांति बढ़कर हमारी जड़ काट रहा है। मेरे पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है। मैं हृदय एवं विचार से शून्य हूँ तथा गुप्तचर रूपी नेत्र से हीन होने के कारण अंधा हो गया हूँ। मेरे इसी दोष के कारण नंदगोप का यह पुत्र अपने घर में सुरक्षित रह सकता है। वह दुरात्मा उपेक्षित रोग तथा वर्षा ऋतु में निरंतर जल भरने वाले गरजते हुए मेघ की भांति बढ़ता जा रहा है। नंद के घर में उत्पन्न हुए उस अद्भुत कर्मा बालक का आश्रय क्या है, यह मैं नहीं जानता। उसे वश में करने का उपाय क्या है, इसका भी मुझे पता नहीं। उसमें कितना पराक्रम है, यह भी अच्छी तरह ज्ञात नहीं हो सका। पता नहीं कौन सा भूत उसके रूप में उत्पन्न हुआ है। वह किसी देवता की संतान है, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती। उसके जो कर्म हैं वे देवताओं और मनुष्यों के लिए असाध्य हैं। उन कर्मों से ही यह अनुमान होता है कि वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। पूतना नाम वाली पक्षिणी एक दुर्जय राक्षसी थी। वह जब इसे बाल्यावस्था में दूध पिलाने लगी, उस समय यह खाट पर उतान सोने वाला शिशु मात्र था, परंतु उसका स्तनपान करने की इच्छा से जब इसने मुंह लगाया, तब उसके प्राणों के साथ यह उसे ही पी गया। यमुना के कुंड में जो काली नाग रहता था, उसका भी इसने दमन कर दिया और क्षण भर में उस कुंड से उसको अदृश्य करके रसातल जारी बना दिया। उस नाग के हट जाने का उचित उपाय करके नंदगोप का यह पुत्र पुनः जल से बाहर निकल आया। धेनुकासुर को ताड़ से शिखर से गिराकर प्राण शून्य कर दिया। युद्ध में देवता भी जिस प्रलंबासुर का सामना करने या उसे हरा देने की शक्ति नहीं रखते थे, उसे इस बालक ने केवल एक मुक्की के मार कर साधारण मनुष्य की भांति काल के गाल में भेज दिया। इंद्र के उत्सव को भंग करके उनके रोष से होने वाली वर्षा पर भी काबू पा लिया और गौओं के लिए सुरक्षित घर प्रस्तुत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। ब्रज में बलवान अरिष्टासुर को मार डाला और उसका सींग उखाड़ लिया। यह वास्तव में बालक नहीं है, केवल बाल्यावस्था का आश्रय लेकर बालकों जैसा खेल कर रहा है। गौओं के ब्रज में निवास करने वाले इस बालक के कर्मों की जो इस प्रकार परंपरा चल रही है, उसे देखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मुझ पर और केशी पर भी निश्चय ही भय आने वाला है, और वह भय दूर नहीं, अत्यंत निकट है। पूर्व जन्म में इस शरीर के लिए जो भूतपूर्व मृत्यु था, वही इस समय भी युद्ध की अभिलाषा रखकर सदा मेरे सामने खड़ा रहता है। कहाँ तो अशुभ गोपत्व और मौत की दुर्बलता धारण करने वाला मानव शरीर, तथा कहाँ उसका मेरे व्रज में रहकर देवतुल्य प्रभाव से अद्भुत क्रीड़ा करना। कितने आश्चर्य की बात है कि यह कोई देवता अपने स्वरूप को नीच कोपवेश में छिपाकर शमशान में स्थित हुई अग्नि के समान यहाँ रम रहा है। सुना जाता है कि पूर्व काल में विष्णु ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि के हाथ से इस पृथ्वी को छीन लिया था। उन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने सिंह का स्वरूप बनाकर दानवों की पितामह हिरण्यकशिपु का वध कर डाला था। इसी तरह पूर्व काल में रुद्र ने अचिंत्य रूप का आश्रय लेकर श्वेताचल के शिखर पर स्थित हो त्रिपुर का नाश करके दैत्यों को वहां से नीचे गिरा दिया था। बृहस्पति के पुत्र कच ने दारदुरी माया में प्रविष्ट होकर शुक्राचार्य को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित कर दिया था। उन्होंने ही
दैत्यों के जगत में अनावृष्टि उत्पन्न कर दी थी। ये विष्णु अनंत सनातन देव सहस्त्रों मस्तकों से विभूषित और अविनाशी हैं। उन्होंने वाराह रूप धारण करके समुद्र से इस पृथ्वी का उद्धार किया। पूर्व काल में जब अमृत प्रकट हुआ था, तब विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके देवताओं और असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध करवाया था। अमृत निकालने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयत्न करने के उद्देश्य से जब देवता और दैत्य परस्पर मिले थे, उस समय श्री विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके समुद्र के भीतर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, ऐसा सुना जाता है। उन्होंने ही पहले अभिनंदनीय वामन रूप धारण करके 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नापकर बलि के हाथ से स्वर्गलोक का राज्य ले लिया था। वे ही राजा दशरथ के घर में अपने तेज को 4 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण हुए और राम नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उस समय रावण का वध किया था। इस प्रकार ये विष्णु छल से भिन्न भिन्न रूप धारण करके देवताओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए अपना काम बना लेते हैं। अतः यह श्री कृष्ण निश्चय ही विष्णु है अथवा देवराजेंद्र। यह मेरा वध करने की इच्छा से ही ब्रजभूमि में आया है, जैसा कि देव ऋषि नारद ने मुझे बताया था। इस विषय में मेरी बुद्धि निश्चय ही वसुदेव के प्रति संदेह करने लगी है। इस वसुदेव की वशिष्ठ बुद्धि से हम अवश्य कातर हो उठे हैं। मैं खटवांग वन में जब दूसरी बार नारद से मिला था, तब उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः इस प्रकार कहा, कंस, तुमने जो देवकी का गर्भ नष्ट कर देने के लिए महान प्रयत्न आरंभ किया था, तुम्हारे उस कर्म को रात के समय वसुदेव ने निष्फल कर दिया। तुमने रात के समय जिस कन्या को शिला पर दे मारा था, उसे यशोदा की पुत्री समझो, और वहां जो श्री कृष्ण है वही वसुदेव का पुत्र है। तुम्हारे मित्र रूपधारी शत्रु वसुदेव ने रात के समय छल पूर्वक तुम्हारे वध के लिए इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर ली थी। यशोदा की वह कन्या पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरी पर जाकर रहती है। वहां उस पर्वत पर विचरने वाले जो शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव थे, उनका वध करके प्रतिष्ठित हुई है। प्राणियों के समुदाय द्वारा सेवित वह देवी उपासकों को अभिष्ट वर देने वाली है। उसे महती पूजन सामग्री और वहां विचरने वाले पशु प्रिय हैं। वहां भयानक दस्यु उस देवी का अभिषेक करके पूजन करते हैं। वह मधु तथा फल के गूदों से भरे हुए 2 कलशों से सुशोभित होती है। मोर पंख के बने हुए विचित्र भुजदंड तथा मोरों की पांख से ही बनाए गए दूसरे दूसरे आभूषण उस देवी के अलंकार हैं। उस विंध्य पर्वत पर उसके अपने ही तेज से निर्मित हुआ स्थान एक सुंदर वन है, जहाँ हर्ष में भरे हुए मुर्गों का कलनाद सुनाई देता है। कौओं के कांव कांव की आवाज भी गूंजती रहती है। मृग आदि पशुओं के समुदाय भी वहाँ भरे रहते हैं तथा मन के अनुकूल पक्षियों से भी वह स्थान सुशोभित रहता है। वहाँ सिंहों, व्याघ्रों और वराहों की गर्जना का गंभीर शब्द प्रतिध्वनित होता रहता है। वृक्षों के बाहुल्य से वह गंभीर एवं गहन प्रतीत होता है। सब ओर से दुर्गम स्थानों द्वारा वह घिरा हुआ है। दिव्य गढ़वा, चवर और दर्पण देवी के उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। सैकड़ों देववाद्यों की ध्वनियों से वह वन गूंजता रहता है। शत्रुओं को त्रास देने वाली वह देवी सदा उसी मनोरम वन में प्रसन्नतापूर्वक निवास करती है। वहाँ देवता भी उसकी पूजा करते हैं। यह कृष्ण नाम से प्रसिद्ध जो नंदगोप का पुत्र बताया जाता है, उसके विषय में नारद जी ने मुझसे कहा है कि व्रज में जो पूतना वध आदि बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं, उसका प्रधान कारण वही है। वह वसुदेव से उत्पन्न होने वाला दूसरा पुत्र है, इसलिए वासुदेव नाम से विख्यात होगा। वह तुम्हारी सहज मृत्यु तथा बांधव भी होगा। वसुदेव का वह बलवान पुत्र वासुदेव ही धर्मतः मेरा बांधव है, किंतु हृदय से विनाशकारी शत्रु बना है। जैसे कौवा जिसके सिर पर दोनों पंजे रखकर बैठता है, अपनी मांस लोलुप चोंच से उसी के दोनों नेत्रों पर प्रहार करता है,
उसी प्रकार ये वासुदेव भी अपने पुत्र और भाई बंधुओं सहित मेरे ही पास खाते हैं और मेरे ही जड़ काटते हैं। भ्रूण हत्या के पाप से मनुष्य तर सकता है। गोवध तथा स्त्रीवध के पाप को भी प्रायश्चित आदि के द्वारा लांघा जा सकता है, परंतु जो कृतघ्न है, विशेषतः अपने भाई बंधु पर कृतघ्नता करता है, उसके लिए कोई लोक नहीं है, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं है। जो भीतर से कृतघ्न रहकर अपना काम बनाने के लिए ऊपर से भयानक प्रीति का बोझ ढोता है, वह शीघ्र ही पतितों के पथ का आश्रय लेता है। जो पापहीन के प्रति अपने हृदय में पापपूर्ण भाव लेकर पाप का ही बर्ताव करता है, उसे नरक के भयंकर मार्ग पर जाना पड़ता है। नियम, गुण और आचार, इनको सामने रखकर तुमने किसी को मित्र बनाने की इच्छा करनी चाहिए। तुम मुझ सज्जन को स्पृहणीय मानते हो अथवा अपने उस पुत्र को मुझसे भी अधिक श्लाघ्य समझते हो। हाथियों में भयंकर युद्ध छिड़ जाने पर घास पात लता बेली नष्ट होती हैं, फिर युद्ध का विराम होने पर वे हाथी उस महान वन में साथ साथ खाते पीते हैं। उसी प्रकार भाई बंधुओं में भेद उपस्थित होने पर जो छिद्र ढूंढने वाला होता है वही मारा जाता है, भले ही वह सज्जन हो या कोई और। वसुदेव, तुम इस कुल के काल हो। मैंने अपने विनाश के लिए ही तुम्हें जानबूझकर पाला पोसा है, तभी तो तुम मुझसे अत्यंत विरोध बढ़ा रहे हो। ओ मूढ़, तुम अमर्षशील और स्वभावतः वैर रखने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि सदा पाप में लगी रहती है। तुमने जो इस यदुकुल की शोचनीय अवस्था कर दी है वह उचित ही है। बूढ़े वसुदेव, मैंने जो तुम्हें पुरस्कृत किया, सदा अगुआ बनाकर रखा, वह सब व्यर्थ हो गया। सिर के बाल सफेद हो जाएं और 100 वर्षों की आयु हो जाए, इतने से ही कोई वृद्ध नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि परिपक्व हो वही मनुष्यों में वृद्धतर माना गया है। तुम्हारा स्वभाव तो क्रूर है। तुम बुद्धि से भी अधिक बातों की जानकार नहीं हो। शरद ऋतु के बादल की भांति केवल अवस्था में ही बूढ़े हो। इतना नहीं, व्यर्थ बुद्धि रखने वाले वसुदेव, तुम यह अच्छी तरह समझने लगे हो कि कंस के मर जाने पर मेरा बेटा मथुरा का पालन करेगा, वही यहाँ का राजा होगा। परंतु तुम्हारी यह आशा छिन भिन हो जाएगी। तुम व्यर्थ ही बूढ़े हुए। तुमने झूठे ही ऐसा विचार किया। अरे, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो, उसके विषय में यह समझना चाहिए कि वह जीवित रहना नहीं चाहता। मैंने सदा तुम्हारा विश्वास किया और तुमने दुष्टतापूर्ण चित्त से मुझ पर प्रहार करने की अभिलाषा की। इसका बदला मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों से लूंगा और तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। मैंने पहले कभी किसी बूढ़े का, ब्राह्मण का, स्त्री का वध नहीं किया, न आगे ही ऐसा करूंगा। अपने बंधु बांधव पर तो हाथ उठाऊंगा ही नहीं। वसुदेव, तुम यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े और मेरे पिता ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम मेरी चचेरी बहन के पति हो और यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप माने जाते हो। चक्रवर्तियों के सुविख्यात एवं महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम स्वयं भी प्रसिद्ध हो तथा धर्म विषयक बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुषों ने उसी गौरव के कारण तुम्हारा पूजन, आदर सत्कार किया है। तुम यदुवंशियों के समुदाय में मुख्य हो। जब तुम्हारा आचार व्यवहार ऐसा है, क्या करें हम सब लोग। तो केवल तुम्हारे कारण सत्पुरुषों के समाज में निंदा के पात्र बन गए। वसुदेव की दुर्नीति से मेरा वध हो अथवा विजय, आज से यदुकुल के पुरुष सज्जनों के समाज में अपना मुंह ढक कर चलेंगे। वसुदेव, तुमने युद्ध में मेरे वध का उपाय सोचते सोचते ऐसा कर्म काट डाला जिसके कारण यादवों के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया। तुमने यदुवंशियों को कलंकित करके निंदा के योग्य बना दिया। अब तो हम दोनों में, मुझ कंस और कृष्ण में कभी शांत न होने वाला वैर उत्पन्न हो गया है। हम में से किसी एक व्यक्ति के शांत होने, मर जाने पर ही यादवों को शांति मिलेगी। दानपते अक्रूर, तुम मेरे आदेश से वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को, नंद गोप को तथा मुझे कर देने वाले अन्य गोपों को भी व्रत से यहाँ बुला लाने के लिए शीघ्र जाओ। नंद गोप से कह देना कि तुम हमारा वार्षिक कर लेकर
गोपों के साथ शीघ्र ही मथुरापुरी को चलो। वसुदेव के दोनों पुत्र जो श्री कृष्ण और संकर्षण हैं, इन्हें सेवकों और पुरोहितों सहित महाराज कंस देखना चाहते हैं। सुनता हूं कि ये दोनों अखाड़े में लड़ना जानते हैं और सामयिक युद्ध की कला में कुशल हैं। इन्होंने दीर्घकाल से इसके लिए विशेष यत्न और परिश्रम किया है तथा ये दोनों भाई सुदृढ़ और चतुर हैं। हमारे यहाँ भी दो पहलवान लड़ाई के लिए तैयार हैं। इन्हें लड़ने भिड़ने में बड़ा आनंद आता है। वे दोनों ही युद्ध में कुशल हैं, जो उन दोनों श्री कृष्ण और संकर्षण के साथ युद्ध करेंगे। वे दोनों देवोपम बालक मेरी चचेरी बहन के प्रधान पुत्र हैं, जो इस समय व्रज में रहते और वन में विचरते हैं। मुझे अवश्य उन दोनों को देखना चाहिए। उस व्रज में जाकर व्रजवासियों के समीप तुम्हें यह कहना चाहिए कि सुखी राजा कंस धनुर्यज्ञ का उत्सव कराएंगे। इस उत्सव में आमंत्रित हुए लोगों को जिस प्रकार हर तरह से आराम मिले, उसके लिए तुम सब व्रजवासी मथुरा के समीपवर्ती वन में आकर सुखपूर्वक रहो। दूध, घी, दही और तक आदि को अतिथियों की इच्छा के अनुसार जुटा कर देना और खीर आदि बनाने के लिए जब जितने दूध को आग पर रखना आवश्यक हो, तब तक उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त दूध प्रस्तुत करना। इसी उद्देश्य से तुम्हें नगर के निकट निवास करना है। अक्रूर, शीघ्र जाओ, मेरी आज्ञा से उन दोनों संकर्षण और कृष्ण को यहाँ ले आओ। मुझे उन्हें देखने के लिए बड़ी उत्कंठा है। उनके आ जाने से मुझे बड़ी प्रशंसा होगी। उन दोनों महापराक्रमी बालकों को देखकर मैं वही करूँगा जिसमें मेरा हित होगा। मेरी यह आज्ञा तथा बातें सुनकर यदि वे दोनों यहाँ ठीक समय पर आने को तैयार ना हो, तो मेरी राय में वे बंदी बना लेने के लिए भी योग्य हैं। समझा बुझा कर काम लेना ही बालकों के प्रति प्रधान एवं प्रमुख नीति है। इसलिए तुम उन दोनों मूर्खों को मीठी बातों से स्वयं ही राजी करके यहाँ शीघ्र ले आओ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले अक्रूर, यदि वसुदेव ने तुम्हारे भी कान न भर दिए हो, तो तुम मेरी इस परम दुर्लभ प्रीति का संपादन करो। तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे दोनों स्वतः यहाँ आ जाएं। कंस के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी वसु के समान शक्तिशाली वसुदेव ने अपने समुद्र जैसे हृदय को शुभ दिया, कंपित नहीं होने दिया। उसे धैर्यपूर्वक काबू में रखा। अदूरदर्शी कंस ने उन्हें बागवानों से बार बार घायल किया, फिर भी उन्होंने मन में क्षमा भाव रखकर उसे उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। जिन लोगों ने वहां वसुदेव जी पर बारंबार आक्षेप होता देखा, वे अपना मुंह नीचा किए धीरे धीरे अनेक बार बोल उठे कि धिक्कार है, धिक्कार है। मां तेजस्वी अक्रूर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और किस लिए अवतीर्ण हुए हैं। अतः जैसे प्यासा मनुष्य पानी को देखते ही प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार उन्हें कंस के भेजने पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। तान प्रति अक्रूर मन ही मन प्रसन्न हो स्वयं जाकर कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसी मुहूर्त में मथुरा से निकल पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत की खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अक्रूर का प्रस्थान विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।